मॉर्निंग दोस्तों, मैं मुबारक हुसैन और आप देख रहे हैं शाहीन गोट फार्मिंग यूट्यूब चैनल। मैं उपस्थित हूं आपके समक्ष बकरी पालन के एक शानदार जानकारी के साथ। दोस्तों, बकरी पालक भाइयों, अगर आपके बकरियों के लीवर में सूजन हो गया है तो यह वीडियो आपके लिए है। यह वीडियो पूरा देखिए और अपनी बकरी का इलाज करिए। दोस्तों, बकरी पालक भाइयों, बकरियों के लीवर में सूजन क्यों होता है, इसका कारण, इसका सिम्टम्स आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, बकरी पालक भाइयों, अगर आपकी बकरियों का लीवर फ्लूक हो गया है तो बकरियों के लीवर में सूजन हो सकता है। आपकी बकरियों को डायबिटीज हो गया है तो आपकी बकरियों के लीवर में सूजन हो सकता है। या आपने अपनी बकरियों को खूब ज़्यादा एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगवा दिया है तो आपकी बकरियों के लीवर में सूजन हो सकता है। और अगर आपकी बकरियों के लीवर में सूजन है तो और उसके कई कारण हो सकते हैं। पीलिया हो सकता है, जॉन्डिस आपकी बकरी को अगर हो गया है तो आपकी बकरियों के लीवर में सूजन हो सकता है। दोस्तों, बकरी पालक भाइयों, आप कैसे जानें कि हमारी बकरियों के लीवर में सूजन है या क्या है? तो मैं आपको सीधा साधारण आपको सिम्टम्स बता रहा हूँ, जिसे देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि हमारी बकरियों की कौन सी बीमारी हुई है। दोस्तों, बकरी पालक भाइयों, आप अपनी बकरियों के पेट के निचले हिस्से में देखें, अगर पानी भरा सूजन है तो आप समझ जाइए कि हमारी बकरी के लीवर में सूजन हो गया है। जब बकरियों के लीवर में सूजन हो जाएगा तो बकरियां आसानी के साथ नहीं चल पाएगी, बल्कि लड़खड़ाते हुए चलेगी और पीलिया का सारा सिम्टम्स आपको दिखाई देगा। आपको कंफर्म हो गया कि हमारी बकरी के लीवर में सूजन हो गया है तो आप इलाज क्या करेंगे? ये इलाज मैं आपको सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ। अगर इस तरह के सिम्टम्स आपकी बकरियों को हो जाए तो अपनी नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से आप इस इलाज को करेंगे। आपको कंफर्म हो गया कि हमारी बकरियों के लीवर में सूजन हो गया है तो सबसे पहला इंजेक्शन रिमोट वेट आप ले लीजिए। इस रिमोट वेट, आपकी बकरी अगर समथिंग 30 केजी की है तो इस रिमोट वेट इंजेक्शन को 2 ml आप अपनी बकरी को इंट्रामस्कुलर लगा दीजिए। लेकिन सिर्फ इंट्रामस्कुलर से काम आपका नहीं बनने वाला, क्योंकि ये बीमारी बहुत गंभीर बीमारी है जिसका कंप्लीट इलाज न किया जाए तो बकरी हाथ से निकल जाती है। दोस्तों, बकरी पालक भाइयों, आपकी बकरी का कंडीशन खराब हो चुका है तो आपको ड्रिप लगाना पड़ेगा। सबसे पहला ड्रिप आपको आरएल लेना है और इस आरएल को जुगलर वेन में, गर्दन की जो मोटी नस होती है उसमें आपको आसानी के साथ चढ़ाना पड़ेगा। लेकिन इस आरएल में क्या मिलाएंगे आप? इस आरएल में एक एम्पुल आएगा ऑप्टी का, जो 3 ml का एम्पुल आता है। इस एम्पुल को, एक एम्पुल 15 केजी बॉडी वेट पे लगाया जाता है। लेकिन आपकी बकरी 30 केजी की है तो आप 2 एम्पुल ले लें। और दूसरा इंजेक्शन इंटासेफ तेजो, इस इंजेक्शन को आप ले लें, 562 mg का आता है। इस 562 mg वाले इंजेक्शन इंटासेफ तेजो को आप उसी आरएल में मिला दें। ऑप्टिन्यूरोइन 2 एम्पुल और इंटासेफ तेजो, ये दोनों एम्पुल को आप आरएल वाले ड्रिप में मिला दीजिए और मिला करके आसानी के साथ चढ़ा दीजिए। और फिर इसके बाद दूसरा आपको ड्रिप लेना पड़ेगा। दूसरा ड्रिप डीएनएस को ले लीजिए। इस डीएनएस में सिर्फ एक इंजेक्शन मिलाना है और वह इंजेक्शन यूरिमिन। इस इंजेक्शन को मिलाइए आप। डीएनएस में यूरिमिन को कितना मिलाएंगे? तो आप इस इंजेक्शन में 2 ml यूरिमिन को मिला दीजिए। आप 2 ml मिलाने के बाद इस डीएनएस को आप चढ़ा दीजिए, जुगुलर वेन में चढ़ा दीजिए। दोनों जब ड्रिप लग जाएंगे तो सिर्फ ड्रिप से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि आपकी बकरी की कंडीशन खराब है। आप अगर इसमें ध्यान नहीं देंगे तो आपकी बकरी हाथ से निकल जा सकती है। दोस्तों, बकरी पालक भाइयों, आप जब इंट्रावेनस दोनों ड्रिप लगा लेंगे उसके बाद भी आपको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। और इंट्रामस्कुलर में पहले आपने एक इंजेक्शन रिमोट वेट लगाया है, दूसरे में आपको ये वाला इंजेक्शन जिसका नाम बेलामाइल है। बेलामाइल
ये इंजेक्शन आपकी बकरी 30 केजी की है, 2 ml बेलामाइल ले लें और इसी सिरिंज में, जिस सिरिंज में आप बेलामाइल को निकालेंगे उसी सिरिंज में आप जीट इंजेक्शन ले लें, 2 ml जीट ले लें और 2 ml बेलामाइल, दोनों को एक ही सिरिंज में मिला करके आप आसानी के साथ इंट्रामस्कुलर लगा दीजिए। 2 इंजेक्शन आपके हो गए। तीसरा इंजेक्शन आपको, अगर आपकी बकरी का टेम्परेचर, क्योंकि इस बीमारी में बकरियों का टेम्परेचर कई मर्तबा देखा गया है कि किसी का टेम्परेचर ज्यादा रहता है और किसी का टेम्परेचर कम रहता है, किसी का नॉर्मल रहता है। तो अगर आपकी बकरी का टेम्परेचर नॉर्मल है या कुछ लो हो गया है तो आप मेलोनेक्स प्लेन ले लीजिए। और इसको कितना लगाना है? मेलोनेक्स प्लेन को आप 10 केजी पर 1 ml लगाया जाता है, तो आप 3 ml, क्योंकि आपकी बकरी 30 केजी की है तो आप 3 ml लगा दें। और समथिंग, अगर आपकी बकरी में टेम्परेचर अगर बना हुआ है तो आप मेलोनेक्स प्लेन नहीं, मेलोनेक्स प्लस को ले लीजिए और इसे 3 ml आप लगा दीजिए। मेलोनेक्स का या मेलोनेक्स प्लस का दोनों का सेम डोज है, दोनों में से कोई एक लगाना है। तो 3 इंजेक्शन आपके इंट्रामस्कुलर हो जाएंगे। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने के बाद आप ये न सोचें कि बस पूरा इलाज हो गया, और इलाज अभी बाकी है, जिसको आपको बड़ी बारीकी से केयर करके अपनी बकरी की जान बचाना है। दोस्तों, बकरी पालक भाइयों, जब इतना इंजेक्शन आपने लगा लिया तो क्योंकि आपकी बकरी की हालत खराब रहती है, वो खाती पीती नहीं है, चल फिर नहीं सकती है, तो आपको एक सिरप लेना पड़ेगा जिसका नाम ली52। ली52 आप ले लीजिए और 10 दिन लगातार एक टाइम, यानी सुबह में आप 10 से 20 ml प्रतिदिन 10 दिन लगातार आप अपनी बकरी को पिला दीजिए। उम्मीद है कि आपकी बकरी इतना में ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी बकरी इतना देने के बावजूद भी अगर कमजोर लग रही है, दुबली पतली लग रही है, तो आपको 2 सिरप और बताता हूं। इतना देने के बाद भी अगर आपकी बकरी कमजोर है तो इन 2 सिरप को आप दे दीजिए। उम्मीद है कि आपकी बकरी एकदम बिल्कुल सही हो जाएगी। दोस्तों, बकरी पालक भाइयों, वह 2 सिरप कौन सा देना है? एक ले लीजिए सर्कोफेराल, इसे आप सुबह में 10 से 20 ग्राम एक टाइम सुबह में सिर्फ इसे दे दीजिए लगातार 15 दिन तक। और दूसरा सिरप ग्लूका बूस्ट, इसे आप ले लीजिए। इस ग्लूका बूस्ट को देना कितना है? 20 से 30 ml शाम को पर डे लगातार आप 15 दिन पिला दीजिए। सार्कोफिराल को सुबह दे दीजिए और ग्लूका बूस्ट को शाम को दे दीजिए। आपकी बकरी इतना में बिल्कुल सही हो जाएगी। लेकिन खबरदार, याद रखिएगा, ये सारा इलाज सिर्फ मैं आपकी जानकारी के लिए बना रहा हूं, और ये इलाज जब आपकी बकरी इस कंडीशन में आ जाए तो आप अपने क्षेत्र के डॉक्टर, पशु चिकित्सक से सलाह से ही आप इलाज करेंगे। उम्मीद है कि आपकी बकरी ठीक हो जाएगी। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट कर दें, और मेरे चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरी टॉपिक पर चर्चा करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू।